हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे खोलें। तो बहुत से राइडर भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई कोई ऐसा बैंक अकाउंट बताओ जो कि हम घर बैठे ओपन कर सकते हैं। तो उनके इस डिमांड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके लिए आपको ये ऐप प्ले स्टोर में सर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लें। उसने इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इस लिंक से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के एयरटेल ऐप पे चले जाओगे और वहां से वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर में चले जाओगे। जाने के बाद वहां से करना क्या होगा आपको कि ये वाला ऐप एयरटेल ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद इसमें आपको करना क्या है कि आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर चाहे आपका वोडाफोन का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे जियो का हो, किसी का कोई फर्क नहीं मारता। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर इंटर कर देते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है बिल्कुल सही से इंटर करना। और ये मत सोचना कि आपके वोडाफोन की सिम है या जियो की सिम है तो उससे अकाउंट नहीं खुल पाएगा। आपकी किसी भी कंपनी की सिम हो, कंपनी से कोई मैटर नहीं रखता है। और जो अकाउंट नंबर है वो आपका जो सिम का नंबर है वही अकाउंट नंबर बन के आता है। और जैसे आप अपना नंबर इंटर कर देते हो, इंटर करने के बाद आपके सामने ओटीपी आएगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको जो भी परमिशन मांगता है, जो 2 4 5 परमिशन, वो आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब ये वाला एयरटेल ऐप में आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे लिख रहा है कि 7% इंटरेस्ट की। अगर आप इसमें बैलेंस रखते हो 2 4 5 हज़ार तो आपको 7% उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहने वाली हो, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद आपका पिन कोड, मतलब आपकी सिटी का जो भी पिन कोड है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप अपना जैसे कि वोटर आईडी वगैरह या आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद उस आईडी का जो भी नंबर रहने वाला आपको नीचे नंबर डालना है। और नीचे यहाँ ऑलरेडी आपका नंबर डाला हुआ आएगा। और ये नीचे है व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, इसके अलाउ कर देना। इसके बाद इसको यहाँ पे टिक करके और कंडीशन अप्लाई करके इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका आता है एम पिन का ऑप्शन। जैसे कि आप गूगल पे फोन पे चलाते हो, वहां पे जो एम पिन यूज होता है वो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपको एम पिन बनाना है। तो एम पिन बनता है 4 डिजिट का। ये आप वो बना सकते हो जो आपको याद रहे। आप XYZ कुछ भी बना सकते हो जो आपके मन में आए, चाहे 1 2 3 4, चाहे मतलब जो भी ऐसा बना लेना जो कि आपको याद रहे और किसी दूसरे को समझ में ना आए। मतलब थोड़ा सीक्रेट रहता है क्योंकि इसी के बेस पे सारी पेमेंट होती है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सप्लोर जो नीचे शो कर रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ केवाईसी का एक टर्म एंड कंडीशन होती है वो आपको अब कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए जैसे आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे नीचे, जब यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर देखो शो भी कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन KYC रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, मतलब आपका एक अकाउंट बन के तैयार हो चुका। पर जो आपकी कुछ और प्रोसेस रहने वाली है आधार कार्ड पैन कार्ड वाली, वो टोटल प्रोसेस रहने वाली है तो वो करनी जरूरी है। उसके बाद ही ये आपका, ये अभी समझ लो आप एक एयरटेल पेमेंट का वॉलेट बन के तैयार हुआ आपका है। वॉलेट को अकाउंट में चेंज करने के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। जैसे अपलोड करते हो आपको तो वो दिखाने वाला हूं आपको कैसे कहाँ पे क्या अपलोड करना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, इसको बैक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन में आ जाता है कई बार से, और कई बार आपको ये मैनुअली भी नीचे क्लिक करके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ करना है ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ। और यहाँ पे ऑलरेडी दिखा भी रहा है कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप इस अकाउंट के अंदर अगर थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट रखते हो उसका 7% आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बता दूं कि ये अकाउंट बिल्कुल सेफली है। ऑलरेडी मैं भी यूज कर रहा हूँ, बेस्ट अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि अब जो भी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना और डॉक्यूमेंट्स वैसे ही अपलोड कर देना तो आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको कि जो यहाँ पे नीचे आपके शो कर रहा है कि ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ, तो जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक कर दोगे तो इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ये 4 5 प्रोसेस रहती हैं। तो ये आपको बता दूं क्या करना है। यहाँ पे आपको डालना अपना पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है बिल्कुल यहाँ से सही से एंटर करना। उसके बाद यहाँ सामने एक आई का शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो आपका पैन कार्ड नंबर करेक्ट डाला है नहीं डाला। नीचे वाले में आपको डालना आपका आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो भी इसी प्रकार यहाँ सामने आई पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका सही डाला है कि नहीं डाला। इसके बाद यहाँ पे अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके
आप बिना पैन कार्ड के भी कर सकते हो, पर उसमें आप ज़्यादा अमाउंट नहीं रख पाओगे। इसके बाद जो नीचे यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक वीडियो केवाईसी का सा ऑप्शन आएगा। उसमें आपको करना क्या है कि अगर कई बार तो क्या होता है कि किसी की सेल्फी सेल्फी मांगता है, और किसी को क्या होता है कि वीडियो केवाईसी मांगता है कि आपको इस प्रकार से आपका पैन कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है। तो कई कंडीशन भी रहती हैं, वो भी आप अगर देख लेना। कई बार नहीं भी मांगता है, वो कोई रियल कंडीशन में मांगता है, अगर मान लो आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह कोई लिंक वगैरह ना हो, तो जब उस कंडीशन में मांग लेता है। इसके बाद आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ करने के बाद इस प्रकार से आपको ये एक आपकी फोटो लेगा, और फोटो में ऐसे लेता है जैसे आपको आंख ऐसे ब्लिंक करनी है, एक दो बार ब्लिंक करोगे तो आपके यहाँ से सेल्फी ले लेगा। लेने के बाद जैसे आप इसको सबमिट कर देते हो तो आपका जो सेकंड वाला प्रोसेस है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड और जो फोर्थ दो प्रोसेस बचती हैं, जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद देखो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आपकी शो कर जाएगा। आपका जो आधार कार्ड नंबर वगैरह, जो भी एड्रेस वगैरह सारा शो कर जाएगा कि परमानेंट एड्रेस क्या है, लोकल एड्रेस क्या है। अगर यहाँ से आपको कुछ एडिट करना तो यहाँ कोने पे क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं करना तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको नीचे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके कुछ और आपकी डिटेल पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन शो कर रहा है आपकी एनुअल इनकम कितनी रहने वाली, मतलब आप साल में कितना आप कमा सकते हो नहीं कमा सकते, वो रहता है आपकी साल की इनकम के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप कम है तो कम शो कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। 0 से 2.5 लाख के समथिंग मिनिमम है, और अगर चाहो तो आप 2.5 से 5 भी कर सकते हो, ये एक एवरेज समथिंग रहता है। इसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें पूछता है कि आप मैरिड हो के अनमैरिड, मतलब आपकी शादी हो चुकी नहीं होती, तो इसमें आप अनमैरिड डाल सकते हो। अगर मैरिड हो तो मैरिड डाल देना, जो भी आपकी कंडीशन है वो आप उसी प्रकार से आप क्लिक करके इस पर डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप पूछता है कि आपका जो आप मतलब करते क्या हो, आप स्टूडेंट हो या कंपनी में जॉब करते हो या खुद का बिजनेस है, वो आपका जो भी है वो आप इसमें डाल देना सेलेक्ट करके। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके सामने, तो सेलेक्ट कर देना। तो जैसे मान लो कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो सेल्फ मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपकी जीमेल आईडी शो करेगी, नहीं करता तो आपको ऑलरेडी डाल देनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे शो करेगा कि आपको जैसे कि आपके शरीर में कोई अंग कटा वटा तो नहीं है, कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, जैसे हाथ पे अपंग वगैरह से सिस्टम कोई नहीं है। तो अगर नहीं हो तो आप नो कर देना, हो तो आप यस कर देना। तो इसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर यस करके क्लिक कर देना। इसके बाद अगला आता है नॉमिनी का ऑप्शन। नॉमिनी की डिटेल में ये रहता है कि जैसे कि आपका अगर मान लो भाई अगर कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट का जो पैसे वैसे हैं वो कोई और निकाल सकता नहीं निकाल सकता। तो नॉमिनी के लिए आप फादर मदर सिस्टर या वाइफ वगैरह किसी को भी आप ऐड कर सकते हो। उसका आधार कार्ड में जो भी डिटेल दी हुई उसके उसका जैसे कि उसका नेम वगैरह, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसका आधार कार्ड से देख के डाल देना। उसके बाद जो नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, कि आपकी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, जो भी है वो भी डाल देना। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है कि नहीं है। अगर सेम, लगभग सेम ही होता सबका, तो सेम है तो यस कर देना। अगर नहीं है तो आप इसमें मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो, जो भी उसका एड्रेस रहने वाला है वो मैनुअली इसको फिलअप कर देना। इसके बाद अगर मेरा तो सेम है इसलिए मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे इसके पास डिटेल आ जाएगी आपके। अब यहाँ पे आता है कि आपको अपने वॉलेट में या आपके अकाउंट में आपको कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 500 रुपये ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड आता है, बट इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें 1 रुपये भी कर सकते हो आप, पर मान लीजिए मेरा भी अकाउंट है बैंक का, तो मैं इसमें 10 रुपये ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये अमाउंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास पेटीएम है तो मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ और अपने पेटीएम से इसमें 10 रुपये डाल देता हूँ। ये एक एक्टिवेशन के लिए है, ये आपका काटा नहीं जाएगा, ये आपके अकाउंट में ही आएगा। इसके बाद जैसे कि जो 10 रुपये की पेमेंट थी मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं अपने एयरटेल ऐप में दोबारा रिटर्न आ गया। आने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे जैसे कुछ टाइम आपको वेट करना, वेट करने के बाद आज जैसे ये पेमेंट है ये कंफर्म हो जाएगी। तो वेरीफाई होने के बाद ये वाली पेमेंट है। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो आपका अमाउंट आया है, अब देखो आपके सामने शो कर रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। कई बार किसी कंडीशन में होता क्या है कि अगर मान लो आपको वीडियो केवाईसी मांगता है तो आपको वीडियो केवाईसी अपनी कर लेनी है। तो कई बार किसी किसी में मांगता है वीडियो केवाईसी, किसी किसी में वीडियो केवाईसी नहीं मांगता है। तो मेरे में तो नहीं मांगा, अगर आपके में मांगे तो आप वीडियो केवाईसी यहाँ से कर लेना। इसके बाद देखो आपको करना क्या, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि आपका वर्चुअल डेबिट का मतलब जो एटीएम की तरह कार्ड होता है। अगर आप चाहते हो कि एटीएम कार्ड आपको मंगवाना है तो यहाँ से आपको कर देना क्लिक, और आप चाहते हो एटीएम कार्ड आपको नहीं मंगवाना है तो आप डायरेक्ट नीचे एग्जिट एनीवे पे क्लिक करके बाहर भी आ सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है फिक्स, ये इन्वेस्ट वगैरह कुछ प्लान है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो मैं मेन इंटरफेस में आ गया, अपने दोबारा से अपने ऐप के मेन इंटरफेस में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो रहा होगा, यहाँ पे कोने पे आपके प्रोफाइल वगैरह जो भी है सारी डिटेल आपके यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे बैंक प्रोफाइल है, यहाँ पे आप आओगे तो देखो जो अपने 10 रुपए ऐड करे थे वो आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। वो कंपनी नहीं काटती, वो आपके अकाउंट में ही डालती है। इसके बाद जो नीचे देखो आपके सामने शो कर रहा होगा
कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड नीचे आपको शो कर जाएगा जो भी है। अगर आप इसको फिजिकल मंगवाना चाहते हो तो नीचे से भी प्रोसेस कर सकते हो या वहां से क्लिक कर सकते हो जहां पे पहले मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप अपने घर ही बैठे एक एयरटेल अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है या कोई भी क्वेरी वगैरह हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।